साहिल और अनुराधा डिनर कर रहे थे। तभी अनुराधा ने साहिल से पूछा, आजकल रोज़ घर लेट आने लगे हो, क्या बात है? पहले तो रोज़ 7 बजे तक आ जाते थे आप। साहिल ने कहा, आजकल ऑफिस में ज़्यादा काम रहता है, क्या करूँ, लेट हो जाता है। अनुराधा ने कहा, आप ऑफिस में बात करो, ये बहुत लेट हो रहा है। आपको रोज़ 10 बज जाते हैं घर पहुँचते पहुँचते, कब तक ऐसा चलता रहेगा? सुबह भी जल्दी जल्दी निकल जाते हो। साहिल बोला, ठीक है, आज ऑफिस में बात करता हूँ। पर फिर भी साहिल ऑफिस से लेट ही आता और पूछो तो कहता काम ज़्यादा था। एक रात अनुराधा ने साहिल से कहा, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। साहिल बोला, मैं आज थक गया हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे, सोने दो, कल बात करते हैं। अनुराधा को बहुत अजीब लगा। वो सोचने लगी कि क्या बात हो सकती है। साहिल रोज़ लेट आते हैं, बात भी नहीं कर रहे मुझसे। ये सोचते सोचते उसे नींद आ गई। जब उसकी सहेली से उसकी फ़ोन पर बात हुई तो अनुराधा ने उसे साहिल के लेट घर आने की बात बताई। रीमा ने कहा, देख अनुराधा, ये तो अजीब सा लग रहा है। तू ध्यान रख, तेरी अरेंज मैरिज है, कहीं जीजू का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। तू कहीं से ऑफिस से पता क्यों नहीं करती? अनुराधा को रीमा पर गुस्सा आ गया और कहने लगी, मेरे पति ऐसे नहीं है, समझी तू? फिर से इस तरह की बात मत करना तू मुझसे, वरना मैं तुझसे बात नहीं करूँगी। रीमा ने कहा, अरे सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो नाराज़ हो गई। अच्छा, अब से ऐसा मजाक कभी नहीं करूँगी। अनुराधा ने रीमा को उसकी बात पर डांट तो दिया, पर रीमा की वो बात सोचकर अनुराधा को डर लगने लगा। उसे लगा कि कहीं यही बात तो नहीं है। रीमा की तो बात उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। अब उसे साहिल पे शक होने लगा। उसने रात को साहिल का फ़ोन चेक किया पर उसमें ऐसा कुछ नहीं मिला। पर अब भी उसे तसल्ली नहीं हुई। उसने सोचा, फ़ोन में ऐसा कुछ इसलिए नहीं रखा होगा साहिल ने कि कहीं मैं देख न लूँ। अनुराधा ने साहिल के सारे ड्रॉर चेक करके देखा पर वहाँ भी उसे कुछ ऐसा नहीं मिला। अब तो वो बहुत परेशान रहने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ। उसने सोचा, मम्मी पापा से क्या कहूँगी, मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, फिर वो मेरी बात क्यों मानेंगे। पहले सबूत ढूंढती हूँ, उसके बाद सबको बताऊँगी मैं ये बात। और वो रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसने साहिल को फ़ोन किया और कहा, घर का कुछ सामान लाने को है, आप आज घर जल्दी आ जाएंगे तो सामान ले आते। साहिल बोला, तुम ही जाकर ले आओ, मैं तो नहीं आ पाऊँगा, या संडे को ले आएंगे। अनुराधा ने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। साहिल बार बार उसे फ़ोन कर रहा था पर उसने उसका फ़ोन नहीं उठाया और वो गुस्से में बाहर चली गई। वो सोच रही थी कि उसे घर के काम पकड़ा कर साहिल खुद मौज कर रहा है। शाम को जब वो घर आई तो उसने सोचा, आज सब पता करके ही रहूँगी। उसने 7 बजे साहिल के ऑफिस के नंबर पर कॉल किया और कहा कि साहिल शर्मा से बात करवा दीजिए। सामने से आवाज़ आई कि मैडम, आप उनके मोबाइल पर कॉल कर लो उनको। अनुराधा ने कहा, उनका मोबाइल ऑफ है, आप बात करवा दीजिए। उसने कहा, पर वो तो घर जा चुके हैं। अनुराधा बोली, कब गए? वो बोला, मैडम सर तो 6 बजे ही घर चले जाते हैं। ये सुनकर अनुराधा का शक यकीन में बदल गया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, बेडरूम में गई, अपने कपड़े पैक करने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि साहिल उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। उसने सोच लिया था कि कल ही वो अपने घर चली जाएगी। उसने सोचा, आज साहिल से साफ साफ आमने सामने बात करेगी और पूछेगी उसने ऐसा क्यों किया, इस तरह मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। अब अनुराधा के मन में बहुत से प्रश्न थे। तभी बेल बजी। जब अनुराधा ने दरवाज़ा खोला तो देखा आज साहिल जल्दी घर आ गया था। शाम को जब अनुराधा ने उसका फ़ोन नहीं उठाया तो उसने सोचा, आज जल्दी घर चला जाता हूँ। अनुराधा ने कहा, आज कैसे फुर्सत मिली टाइम से घर आने की? आज तुम्हारे बॉस ने तुम्हें नहीं रोका? साहिल ने कहा, हाँ नहीं रोका, मैंने उनको कहा कि तुम नाराज़ हो मुझसे। साहिल ने जल्दी से टेबल पर खाना लगा दिया जो वो बाहर से लेकर आया था। साहिल बोला, बहुत भूख लगी है, चलो डिनर कर लेते हैं। अनुराधा बोली, मुझे भूख नहीं है। साहिल ने उसे ज़बरदस्ती खाने के लिए बिठा दिया और कहा, सॉरी यार, मैं अब से रोज़ जल्दी घर आ जाऊँगा। अनुराधा ने कहा, मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम जो मर्ज़ी चाहे करो। साहिल ने उसे कहा, गुस्सा हो, अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें कुछ दिखाना है। वो बोली, मुझे कुछ नहीं देखना। साहिल ने कहा, प्लीज़ करो, एक बार प्लीज़।
अनुराधा ने आंखें बंद की तो साहिल ने उसके हाथ में कुछ रख दिया और कहा, देखो क्या है। अनुराधा ने आंखें खोली तो देखा कोई गिफ्ट पैक था। साहिल ने कहा, खोलो और देखो। तो उसने खोला तो वो हैरान रह गई। ये तो वही नेकलेस है। हाँ, जो तुम्हें उस दिन मॉल में बहुत पसंद आया था। अनुराधा ने कहा, पर ये तो बहुत महंगा है, तुमने कैसे लिया? अच्छा, तो तुम इसलिए लेट आते थे? हाँ, एक दूसरी जगह भी जॉब कर रहा था। अनुराधा रोने लगी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? अरे यार, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, पर तुम्हारे गुस्से ने तो सब खराब कर दिया। कुछ और दिन शांत नहीं बैठ सकती थी क्या तुम? दोनों ने डिनर किया और जब बेडरूम में गए तो देखा अनुराधा का वो बैग वहाँ पड़ा था। साहिल बोला, ये क्या है? वो तो मैं आज सफाई कर रही थी। ये सुनकर साहिल हंसने लगा। अनुराधा को भी अपने बचपने पर हंसी आ गई। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कथा छाया। थैंक यू फ्रेंड्स।